नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है अबुआ आवास योजना। दोस्तों, आपको याद होगा 2023 और 2024 जो अबुआ आवास योजना जिस टाइम शुरू हुई थी पहली चरण में, उस टाइम आप लोगों को 2 लाख स्वीकृति हुआ था। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगा कि मात्र 2 लाख में से 1323 लोगों का अभी तक छत ढलाई हो सकता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रामीण विकास विभाग की लापरवाही के कारण आप लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, हम आपके सामने एक तथ्यात्मक चीजें रखने वाले हैं। हमारे पास एक पेपर की कटिंग है जिसमें आप लोगों को सारा कुछ जानकारी देने वाले हैं। सारा कुछ मतलब आप लोगों को आपके मन में जो भी चीजें चल रही होंगी, जैसे आपको अबुआ आवास योजना की पहली किस्त कब मिलेगी दूसरे चरण वालों के लिए, और जिन लोगों को छत ढलाई के लिए पैसा रुके हुए हैं वो कब मिलेंगे, तो सारा जो डाउट है आपको इसी एक वीडियो में सब कुछ साझा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा गुजारिश करना चाहेंगे, छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट कोई अपडेट आते हैं सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आइए आपके समय को बर्बाद ना करते हुए उस टॉपिक की ओर चलते हैं जिसके लिए हमने आपको यहाँ लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने पेपर की कटिंग है। वहां पर आप देख सकते हैं कि लक्ष्य से भटकी अबुआ आवास योजना, एक भी मकान का निर्माण नहीं हो सका है। तो दोस्तों, क्यों नहीं हो सका है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर इसमें कौन जिम्मेदार है? झारखंड सरकार जिम्मेदार है या फिर हमारे जो विभाग के लोग हैं वो जिम्मेदार है? क्योंकि सरकार ने तो आवास का टारगेट दे दिया था कि 2 लाख लोगों को आवास मिलनी है, लेकिन किस लापरवाही की वजह से हमारे पास मात्र अभी तक 13 से 23 लोगों का सिर्फ ढलाई हो सका है। बाकी जितने लोगों हैं उन लोगों को ना चौथी किस्त मिल पाया है। अभी भी हम आपको आंकड़ा दिखाएंगे जिसमें से 1323 लोगों को सिर्फ छत ढलाई हुआ है, यानी कि उसमें आप देख सकते हैं कि उसका भी जो चौथी किस्त है वो नहीं मिला है और उसका आवास का जो काम है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए हम पूरा शुरू से चर्चा करते हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और कोई भी जानकारी आपको अधूरी ना हो मिले। लक्ष्य से भटकी अबुआ आवास योजना, एक भी मकान का निर्माण नहीं हो सका है। तो दोस्तों, ये क्या अपडेट है, उस अपडेट की ओर हम चलते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं सारी कुछ जानकारी, ताकि आप क्लियर से आप खुद भी देख सको कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारियों की लापरवाही के कारण राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना लक्ष्य से काफी पीछे है। गरीबों को 3 कमरे का मक्का मकान 2023-24 वित्तीय वर्ष में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत अबुआ आवास हैंडओवर पूरी तरह से नहीं हो पाया है। पहले चरण में 1 साल के भीतर 1,99,715 आवास को तैयार हो जाने थे, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि सभी जिला यानी कि 24 जिला में मात्र 1323 अबुआ आवास की छत को ढलाई हो पाई है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि 2023 और 24 में 1 साल में जो है उसे 2 लाख का लक्ष्य रखा गया कि 1 साल में हमको 2 लाख लोगों को आवास देना है, लेकिन अभी तक जो आप लोगों को छत ढलाई तक हुआ है उसमें से 1323 हुआ है। बाकी का आंकड़ा आप देख सकते हैं, वो भी मैं 24 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1-2 डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है। पूरा 24 डिस्ट्रिक्ट में मात्र 1323 लोगों को ही अभी तक आवास छत ढलाई तक हुए हैं। बाकी जो चौथी किस्त मिलने का है वो भी चौथी किस्त नहीं मिला है, जिसके कारण जो रंगाई पुताई का काम होता है, प्लास्टरा का जो काम होता है, वो अभी भी अटका हुआ है, जिसके कारण उसका घर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक आंकड़ा साझा करता हूं कि किन लोगों को अबुआ आवास योजना की पहली किस्त मिल गई है, कितने लोगों को अभी तक अबुआ आवास की दूसरी किस्त मिली है और कितने लोगों को अभी तक अबुआ आवास की तीसरी किस्त मिली हुई है। तो इस पर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक आंकड़ा मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इसमें से आप देखो कि 1,99,715 अबुआ आवास की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 1,93,518 लाभुकों को पहली किस्त मिल चुकी है। बात करते हैं दूसरी किस्त कितने लोगों को मिला है। तो मेरे भाइयों, पूरे झारखंड में 1,51,443 लाभुकों को दूसरी किस्त मिला हुआ है। वहीं अगर हम तीसरी किस्त के बारे में बात करें तो मात्र 48,801 लाभुकों को तीसरी किस्त मिल चुकी है, और अंतिम और चौथी किस्त जो होता है वो पूरे झारखंड में किसी को नहीं मिला है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से क्या चल रहा है हमारे आवास को लेकर के। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ, मुझे आज भी याद है क्योंकि आप लोग कमेंट करते थे कि सर अभी तक मेरा अबुआ आवास की पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण
जिस टाइम बारिश हो रही थी उस टाइम की मैं बातें बता रहा हूँ आपको। और उस टाइम कमेंट आ रहा था कि अपना जो घर था उसे भी हम तोड़ दिए हैं, बारिश में रहने के लिए घर नहीं है मेरे पास। अब ये वो वाली हाल हो गया है कि आपको ना घर दिया और बल्कि आपका जो घर था उसे भी तुड़वा करके आपको नहीं मिल रहा है। तो सरकार ये जागती कर रही है, आखिर क्यों, वो तो आने वाले टाइम में ही हम अपडेट दे सकते हैं। लेकिन अभी जो आपके सामने मैंने डाटा रखा हुआ है उस डेटा से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और किसी को आवास देने की काम पूरी नहीं की जा रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अभी जो दूसरी चरण, पहली चरण के बारे में आपने देख लिया कि कितने लोगों को लाभ मिला है, कितने लोगों को क्या मिला है, सारा कुछ तो हम आपके सामने रखे हुए हैं। लेकिन जो दूसरी चरण है जिसमें से आप लोगों का स्वीकृति मिले है, जिसमें 4.5 लाख लाभुकों को आवास देने की बात कही गई थी, उसके भी बारे में बता लेते हैं, जिसका टारगेट रखा था 2024 और 25 की। तो दोस्तों उसमें से आप लोगों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करा देता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में पहले से भी अधिक खराब स्थिति है। दूसरे चरण राज्य सरकार के करीब 4.5 लाख आवास की बात करी गई थी और इसमें से मात्र सिर्फ और सिर्फ 2,91,560 आवासीय स्वीकृति हुई है। मतलब एक करीबन आंकड़ा देख सकते हैं कि 3 लाख, 1 लाख का तो स्वीकृति ही नहीं हुआ, जबकि 4.5 लाख आवास का लक्ष्य रखा गया था। मतलब 3 लाख को लोगों को मिला है और 1.5 लाख लोगों का तो वैसे स्वीकृति ही नहीं मिला। इसमें महज 1,28,985 लाभुकों को अब तक पहली किस्त मिल पाई है। मतलब 1,62,575 लाभुक ऐसे हैं जो अब तक आवास बनाने का काम शुरू ही नहीं किए हैं, जबकि मार्च 2025 तक दूसरी चरण को पूरा कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर पहली चरण की बात कंप्लीट हुई नहीं है और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 में मार्च तक दूसरी चरण का जो 4.5 लाख आवास का लक्ष्य रखा गया है उसे भी पूरी करनी है, जबकि हो कुछ नहीं पा रहा है। दोस्तों आइए हम एक आंकड़ा साझा करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को आवास मिला हुआ है और कितने लोगों का अभी तक छत ढलाई हुई है। चौथी किस्त के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ, चौथी किस्त तो पूरे झारखंड में किसी को मिला ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इस चीज़ों को थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा वीडियो को रोक के भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हाईलाइट कर दिया है ताकि आपका फोकस इस पर जा पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खूंटी में जो पहले फेज में जो सिलेक्शन हुआ था छत ढलाई के लिए, तो खूंटी में मात्र आवास की स्वीकृति हुई थी 3,887, लेकिन छत ढलाई आपको कितने मिले हैं वो देखिए, मात्र 225। वहीं पर आप मैं अपना गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता हूं, तो जो स्वीकृति हुई थी वो हुई थी 17,860, लेकिन मिले कितने हैं और कितने लोगों को ढलाई हो पाए हैं, तो आप देख सकते हो मात्र 58 लोगों का सिर्फ ढलाई हो पाया है। बाकी आप आंकड़ा को खुद उठा करके देख लो कि ये जो आवास के नाम पर चीटिंग हो रहा है वो कहाँ जाएगी। दोस्तों आइए, अभी इतना ही नहीं, अभी और है, अभी और चीज़ों को मैं आपके साथ रखने वाला हूं। जब मैं ये पेपर पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग सन्न मार गया कि भाई साहब हो क्या रहा है आवास के नाम पर। लोग तो बोल दे रहे हैं कि हम आपको आवास दे रहे हैं, सरकार तो इलेक्शन में ये चीज़ों की बातें करती है कि हम आप लोगों को इतने आवास दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा गिना था कि हम 2 लाख पहले दिए हैं और 4.5 लाख अभी आवास की स्वीकृति करा दी है, जबकि आंकड़ा आपके सामने है। जो आंकड़ा हम आप लोगों के साथ साझा किए हुए उस चीज़ों को आप देख करके सोच सकते हैं कि सरकार कहाँ जा रही। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। उस चीज़ों को आप देखो, उस आंकड़े को आप देखो कि आखिर कहाँ क्या चल रहा है। दोस्तों आइए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आइए हम इस हाईलाइट की ओर बढ़ते हैं, एक नज़र अबुआ आवास योजना की तरफ में। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2023-24 में अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को 3 कमरे वाला पक्का मकान जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर है, योग्य लाभुकों को उनके बैंक खाते में 4 किस्त में 2 लाख रुपये भेजने थे। दोस्तों झारखंड सरकार का लक्ष्य 2026 तक कुल 8 लाख अबुआ आवास आवंटन किए जाएं। प्रथम वर्ष में 2 लाख रखा गया था, दूसरे साल 3.5 लाख और तीसरे साल 2.5 लाख लोगों को अबुआ आवास दिया जाए। ये सरकार की लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य में कहीं खरा नहीं उतर पाई है। कहीं एक जगह भी आप ऐसा नहीं है कि उनने पहली चरण को कंप्लीट कर लिया उसके बाद दूसरे चरण को दिया, पहले चरण कंप्लीट नहीं किए दूसरा चरण ला दिए, दूसरा चरण कंप्लीट नहीं होगा तीसरे चरण को लेकर के आएंगे। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ कह देने से नहीं होता है, जमीनी स्तर पर आकर के आप कितने काम कर रहे हैं वो मैटर करता है साहब। तो कौन पूछने जाता है सरकार से। आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि ये बातें और लोगों के पास जाए, सभी को आंकड़ा पता चले कि अबुआ आवास योजना के नाम पर किस तरह से लोगों के साथ ठगी हो रहा है। तो दोस्तों
आपने इतना सारा कुछ तो जान लिया, वीडियो को आपने पूरी तरह से देख लिया। अब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही कुछ लोग हैं जो आप शेयर करोगे तो मेरी बातें आगे तक जाएगा और यही सब चीज़ों से सरकार की ध्यान भी जाएगी और आप लोगों का जो काम रुका हुआ है वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि जितना शेयर होगा आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।